4 दिवसीय कृषि भारत कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नीदरलैंड के माननीय कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा एवं प्रकृति मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जॉन किस्टोएट, हिज एक्सलेंसी एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मत्स्य पालन विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, हॉर्टिकल्चर विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग जी, अध्यक्ष सीआईआई एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईटीसी लिमिटेड श्री संजीव पुरी जी, अध्यक्ष सीआईआई एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत श्री तरुण सानी जी, अध्यक्ष सीआईआई उत्तर क्षेत्र का उप प्रबंध निदेशक जेके सीमेंट लिमिटेड श्री माधव सिंघानिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे 4 दिवसीय आयोजन के पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड और इवेंट में सहयोगी बन रहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, देश के विभिन्न भागों से और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए भी हमारे इस फील्ड के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एग्रोटेक के इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में नीदरलैंड के माननीय मंत्री, नीदरलैंड की माननीय राजदूत और आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह के अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको आज पावन दिवस है, गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व होने के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान भी लाखों की संख्या में पवित्र नदियों में आज श्रद्धालुजन कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन कार्यक्रम के साथ ही जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी आज है। इसकी भी मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सीआईआई उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कृषि के क्षेत्र में डिजिटल कृषि और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम कैसे किसान की आमदनी को अधिक कर सकते हैं, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। और धन्यवाद सीआईआई को इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि सन 2000 से यह कार्यक्रम सीआईआई एग्रोटेक के नाम पर आयोजित करता है
पहली बार यह आयोजन चंडीगढ़ से हट करके उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और इससे इसके काफी ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन CII के साथ मिलकर के नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के रूप में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों की इसमें सहभागिता हो और कृषि से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। यह एक कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक परिवर्तन के जिससे मुझे विश्वास है कि यह मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में, यानी भारत की कुल आबादी का 17% यूपी के अंदर निवास करता है। कृषि भूमि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह मात्र 11%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त जल संसाधन इस 11% भूमि पर देश के खाद्यान्न का 20% से अधिक उत्पादन करता है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा यह मानना है एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, फिशरी का हो या डेयरी सेक्टर का, जितनी वर्तमान में हम लोग जितना अब तक उत्पादन उत्तर प्रदेश ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम इसको वर्तमान की से 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। और आज की हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आज इस फील्ड की जो 2 हैं, एक कृषि की लागत को कम करना और दूसरा कैसे हम कृषि में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी को अपना करके उसे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करके प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती जिसको व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा, इस फील्ड की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही 6 कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 79 कृषि विज्ञान केंद्र जो सक्रिय रूप से संचालित हैं और कुछ और भी हमारे यहां संचालित होने वाले हैं जो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के, कई एग्रीकल्चर का है, कहीं हॉर्टिकल्चर का है, कहीं पर वेजिटेबल्स का है, ये अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में ढेर सारी संभावनाएं हैं, लेकिन किसान को इसके बारे में जागरूक करना, बीज को बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास, बीज से लेकर बाजार तक के लिए एक सुलभता किसान के लिए उपलब्ध करवाना और इस फील्ड में कृषि को उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए
कैसे हम व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ किए जाने की अभी संभावनाएं बनी हुई हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कृषि और किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मृदा परीक्षण का कार्य हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और सिंचाई में हम तकनीक का बेहतरीन उपयोग करके अधिक से अधिक रकबे को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सकें, ये सभी तो थे ही। साथ साथ देश के अंदर 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करें और किसान को हम साहूकारों के सूदखोरी के चंगुल से मुक्त करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर कर सके। यह इस दिशा में ढेर सारे प्रयास विगत 10 वर्ष के अंदर हुए। अभी भी हम लोगों के लिए जिसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उसमें खासतौर पर जो अब तक सीआईआई का एग्रोटेक का ये कृषि भारत का एक कार्यक्रम, जिसमें बेहतरीन तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम कार्य कर सकते हैं। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अपने अनुभव होंगे, लेकिन साथ साथ हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि देश के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन के अनुसार वहां के किसानों ने प्रगति की, अच्छा कार्य किया। दुनिया के अंदर भी लोगों ने विषम परिस्थितियों के बावजूद इस फील्ड में अच्छी प्रगति की। अगर एक दूसरे के साथ हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हुए आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो बहुत कुछ हम एक दूसरे को से सीख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में माननीय राजदूत नीदरलैंड ने अपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विजिट के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की थी। आज यूपी और नीदरलैंड के बीच में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एमओयू आज यहां पर हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के साथ साथ B2B के भी कुछ एमओयू संपन्न हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एग्रीटेक इंडिया का यह 4 दिवसीय कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त होगा। हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और वहां की बेहतरीन व्यवस्था को जानकर देश के अंदर किसानों की आय को अधिक से अधिक बढ़ाने में कैसे एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब तक कृषि क्षेत्र केवल कृषि के लिए रहता था, लेकिन सीआईआई जैसे संगठन जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो कृषि और उद्यमिता को जुड़ने में अब बहुत देर नहीं लगेगी और देश के सबसे बड़े राज्य, आबादी के राज्य में सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखने वाले राज्य और सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाले राज्य में अगर सीआईआई इसे लेकर के आया है तो मैं विश्वास कह सकता हूं कि फसलों के विविधीकरण का मामला हो या फिर किसानों की आमदनी को और अधिक बढ़ाने के दिशा में किए जाने वाले प्रयास का यह इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं 4 दिवसीय कृषि भारत के इस कार्यक्रम के प्रति आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका, नीदरलैंड के माननीय मंत्री और वहां की माननीय राजदूत का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग न केवल अपने किसानों को समृद्धि की मार्ग पर अग्रसर करेंगे
बल्कि इसके माध्यम से देश और दुनिया के अंदर खाद्यान्न संकट की इन संभावित चुनौतियों का सामना करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कृषि और प्रौद्योगिकी का महाकुंभ का शुभारंभ कार्यक्रम था, जहां पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। देश विदेश की 200 नामी कंपनी